तो ये आपका 15.5 15.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 ये सी लिखा हुआ, दैट मींस ये पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप क्या एक्सरसाइज के 15.5 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल को डिस्कस करके बस चंद क्वेश्चन से ये खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। आज कल से हम चैप्टर नंबर 16, आज अगर ये खत्म हो गए तो हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट कर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी कर्व की एट द पॉइंट आप किसके x इज इक्वल टू 1 पे, किस पे x इज इक्वल टू 1 पे। तो सबसे पहले तो इधर तक हमने क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आगे क्या हो रहा है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले इधर अगर हम डिस्कस करें तो हमारे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए y कर्व की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, ये कर्व की इक्वेशन है। अब किस पॉइंट पे बन रहा है टेंजेंट, x इज इक्वल, उस पे सिर्फ x की वैल्यू गिवन है, पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं गिवन। तो सबसे पहले तो आप x की वैल्यू पुट करके पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल लें। x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 माइनस 8। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 आप कैसे आ जाएगा माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8 और 7 और 7 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आपके माइनस 15 और प्लस 15, माइनस 15 एंड प्लस 15 आपके कैंसिल हो गए, y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब कौन सा पॉइंट होगा, 1,0, 1,0 पे आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन पहले पार्ट के अंदर पहले सेंटेंस कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द कर्व, इस कर्व पे एट द पॉइंट वेयर x इज इक्वल, यानी वो पॉइंट जिस पे x की वैल्यू क्या है 1 है। आप x की वैल्यू 1 को सबसे पहला काम है आपने y की वैल्यू फाइंड करना है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो पॉइंट है वो आपने फाइंड करना है आपने, सही। उसमें आपको x की वैल्यू गिवन है, वो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके क्या आएगी, y की वैल्यू। x जहां जहां पे इस कर्व में x है, यहाँ पे क्यूब में इधर x है, 7x स्क्वायर में यहाँ पे x है, 14x यहाँ पे x है, तो तीनों जगह पे आपने 1 1 प्लेस कर दिया। 1 1 प्लेस करने के बाद आपके 1 का क्यूब 1 के बराबर होगा, 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस 7 है, और 14 1 14 और माइनस 8, माइनस 8 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 15 और प्लस 15 क्या हो, कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया आपके पास, सही है। अब इधर तक तो हमने कर लिया ये क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, कर्व को डिफरेंशिएट करना है। कर्व को डिफरेंशिएट कैसे कर, डिफरेंशिएट करेंगे और क्या निकालेंगे, डी बाई डी निकालेंगे, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट आपने फाइंड करना है। अब कर्व को डेरिवेट करना है, आप सिंपल सा डेरिवेटिव का फार्मूला हम यूज करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव का फार्मूला और राइट हैंड साइड पे भी हम डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करेंगे। सिंपल पावर फार्मूला लग रहा है, हर टर्म डेरिवेटिव अलग अलग होगी और क्या होगा, पावर फार्मूला 4x माइनस 8, सही है। और ये आप कैसे आ जाएगा, डी बाई डी आपने कितना आ गया, डी बाई डी से आ गया 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 और डॉट 1 माइनस 0, ये हमने कर लिया। अब जहां जहां पे इसमें x है वहां पे आपने क्या पुट करना है, आपने 1,0 यानी x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि m होता है ना ये, आपके 3.1 का स्क्वायर माइनस 14 और डॉट 1 और प्लस 14, प्लस क्या हो जाएगा 14, या आप कैसे क्या आ जाएगा 14 आप कैसे आ जाएगा, तो m आप कैसे क्या आ जाएगी, प्लस 14 माइनस 14 से कैंसिल हो जाएगा, x के m कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, m आप कैसे 3 आ गया। अब देखिए अब पॉइंट भी है आपके पास, पॉइंट कितना है 1,0 आपके पास पॉइंट है और m कितना आपके पास 3 है, ये m टेंजेंट का ग्रेडियंट होता है। अब टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करने का फार्मूला वही पॉइंट लाइन फार्मूला आपके y माइनस y1 m x माइनस x1, ये टेंजेंट का फार्मूला है। तो फार्मूला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y की जगह y1 की जगह 0 आ जाएगा, m की जगह 3 आ जाएगा, x1 की जगह आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 3x, y उधर जाके माइनस होगा, पूरी साइड शफल हो जाएगी, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ये आपके क्या आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये बहुत ही बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, यहां तक आपने कर लिया, यहां तक ये क्वेश्चन आपका हो गया सिंपल। फर्स्ट पार्ट ये पहला सेंटेंस, यानी कि आपके x वेयर x इज इक्वल 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। यहां तक आपके 3 मार्क्स का है, आपके यहां तक 3 मार्क्स का, और नेक्स्ट आगे के जो मार्क्स है वो भी 3 मार्क्स यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पास पेपर का। आगे कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू बताएं, सही है, क्या बताएं, x की वैल्यू बताएं।
find the x coordinate of the point at which the tangent is parallel to the tangent at x is equal 1. क्या मतलब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये क्यूबिकल फंक्शन है, क्यूबिकल फंक्शन कोई इस तरह का फंक्शन होता है, इस तरह का फंक्शन होगा, सही है। अब ये कह रहा है कि आपको एक x इज इक्वल टू 1 पे टेंजेंट बन रहा है, एक x इज इक्वल टू 1 फॉर x इज इक्वल 1 यहाँ पे इस पे एक टेंजेंट बन रहा है, और कह रहे हैं कि इधर एक और पॉइंट भी होगा जिस पे ये टेंजेंट बनेगा। ये दोनों टेंजेंट ना पैरेलल है, ये दोनों टेंजेंट यानी ये वाला टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल। तो ये जो इसकी x की वैल्यू तो आपको पता है, इसकी x की वैल्यू 1 है, कहते हैं इसकी जो x की वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू आपने बतानी है, फाइंड करनी है। अब ये कैसे करें, अब दोनों टेंजेंट्स क्या है, आपस में क्या है, इक्वल है, तो दैट मींस इस टेंजेंट का जो x इक्वल 1 पे इसका ग्रेडियंट कितना है, इसका ग्रेडियंट है 3, इसका ग्रेडियंट क्या है 3, और इसका ग्रेडियंट क्या है इसका। अब इसका ग्रेडियंट के लिए इसका ग्रेडियंट तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लेंगे, इसका ग्रेडियंट क्या होगा, dy by dx होगा। dy by dx हमारा कितना आया था, dy by dx हमारे पास आया था 3x स्क्वायर, सही है, माइनस 14x प्लस 14, ये आएगा। अब इस नाउ आप लिखेंगे नाउ टेंजेंट, आप क्या टेंजेंट्स आर पैरेलल, आप लिख दोगे आर पैरेलल, एक सेंटेंस लिख, टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि dy by dx के पुट आप क्या करना है, dy by dx को की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है 3, यानी कि इस टेंजेंट की ग्रेडियंट 3 है तो उसका भी ग्रेडियंट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि पैरेलल में ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं, पैरेलल में ग्रेडियंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 3 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14। अब इस कोऑर्डिनेशन का बन गया 3x स्क्वायर माइनस 14x, और ये उधर जाकर माइनस होगा तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0, ये आपके 11। अब 33, अब मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 33 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से क्या आना चाहिए, आपके 14 आना चाहिए। तो 11 और 3 फैक्टर बन रहे हैं, 11 और 3 फैक्टर बनेंगे। अब इसके फैक्टर बना के देखो, जब फैक्टर आप बनाएंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू 1 आएगी और एक जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा। अब ये पार्ट 2 मार्क्स का पार्ट है, अक्सर बच्चे इस पार्ट में गलती कर जाते हैं। अब यहां पर देखिए फैक्टर क्या बन रहे हैं, 3x स्क्वायर माइनस 11x, ये आपका क्या है 11x, और ये आपका माइनस 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, और इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ये आपके इसका 3x माइनस 11, और यहां में -1 कॉमन आया, यहां पे क्या बचा 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहां से इधर क्या कॉमन है, 3x माइनस 11 आपका कॉमन आ गया, और यहां पर क्या बचा x माइनस 1 आपका बच गया, इज इक्वल टू 0। अब दोनों को आप इधर कर लीजिए इस जगह पे, इफ आप क्या 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप क्या, और इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, तो ऑलरेडी हमें पता है वो है हमारे पास ऊपर ऑलरेडी एक जिस पॉइंट पे 1 पे बन रहा था, जाहिर बात पैरेलल है तो दो वैल्यूज आएंगी, ये 11 है, तो दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 11/3। ये असल में हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, सेकंड सेंटेंस का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हुआ है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पास पेपर क्वेश्चन है, सही है। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट वेयर x, यानी उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे टेंजेंट बन रहा है उसकी सिर्फ x की वैल्यू आपको दे रहा है, किसकी वैल्यू दे रहा है आपको, x की वैल्यू आपको गिवन कर रहा है। और जब आपके पास सिर्फ x की वैल्यू है, x की वैल्यू को उठा के आप गिवन फंक्शन में डाल देंगे, x वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे, और जब गिवन फंक्शन पुट करें पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा आप निकाल लीजिएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके पास पूरा आ जाएगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आपने क्या करना है, वो पॉइंट ऑफ, फिर आपने क्या करना है, फंक्शन को डेरिवेट करना है, m निकाल लेना है। पॉइंट ऑफ m जब आ जाएगा, और टेंजेंट का फार्मूला लाइन होती है, पॉइंट ऑफ ग्रेडियंट होगा, तो आप उसकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, ये पहला पार्ट हो गया। असल दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में कह रहा है फाइंड द x कोऑर्डिनेट, यानी x की वैल्यू बताएं ऑफ द पॉइंट एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल, जो कौन सा टेंजेंट जो पहले आपने फाइंड किया है, जो x इक्वल 1 पे टेंजेंट बन रहा है, जिससे मैं एक डायग्राम बना ली, रफली बना ली, x इक्वल 1 पे जो टेंजेंट बन रहा है वो पैरेलल, मेरे लग नहीं रही मेरी लाइन है पैरेलल, मगर ये पैरेलल है, सही अज्यूम करिए, मैंने अच्छी फिगर बनाई है, तो ये x इक्वल 1 पे जो टेंजेंट बन रहा है, और जो x इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर वैल्यू, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो दोनों के ग्रेडियंट्स क्या है, इक्वल है, दोनों के ग्रेडियंट्स क्या है, इक्वल है। अब जाहिर बात है इधर x इज इक्वल टू जिस पे मालूम करना है उसको तो dy by dx ही रहेंगे, उसका ग्रेडियंट तो dy by dx ही होगा, तो dy by dx की जगह हमने क्या पुट करेंगे 3, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती है, टेंजेंट पैरेलल, तो दैट मींस ग्रेडियंट्स इक्वल होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन है, जो कोऑर्डिनेशन सॉल्व होगी तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू 1 आएगी और एक वैल्यू 11/3, जो 11/3 है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है ना वो पॉइंट आपके पास,
तो ये क्वेश्चन था जो पास पेपर का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आते हैं बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पास पेपर के और अच्छे क्वेश्चन है, जो जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल में। सही बेटा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या कह रहे हैं, कहते हैं टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पे टेंजेंट बन रहा है, सॉरी द टेंजेंट टू द कर्व एट इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, चले बन रहा है, ओके। इस परपेंडिकुलर टू लाइन, वो टेंजेंट इस लाइन पे परपेंडिकुलर कहते हैं, और बी की वैल्यू निकाल लो, कोई मसला ही नहीं है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है। तो हमने क्या करना है, टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालें और इस लाइन का ग्रेडियंट निकालें, दोनों के ग्रेडियंट को -1 के बराबर रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए और बी, ए की वैल्यू आ जाएगी, सही है। और जब ए की वैल्यू आ जाएगी, ये पॉइंट उठा के इस कर्व में लाई कर रहा है, एक्स वाई की जगह पुट कर दूंगा तो ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, उसके अंदर ए की वैल्यू पुट करके तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके पास, सही है, पास पेपर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, और जब मैक्सिमम 1.5 मिनट में कंप्लीट होता है। क्या कहने का क्या मतलब है, अब देखिए ए एक्स प्लस बी ये कर्व की इक्वेशन है, इस पॉइंट एट का मतलब होता है यानी जिस इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, -2, 11 पे टेंजेंट है, सही है। अब सबसे पहले तो इस कर्व को डेरिवेट करें ना, डेरिवेटिव डी/dx आपके पास कितना है, डी/dx आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है मैं किस तरह से कर रहा हूं। अगर नहीं किसी को डेरिवेटिव के अंदर कोई वीकनेसेस है, कोई अगर नहीं समझ में आ रहा है डेरिवेटिव किस तरह से हो रहा है, मैं दोबारा कह रहा हूँ 15.1, 15.2, 15 सारी वीडियोस 1, 2, 3 के सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई यूट्यूब पे, आप देखिए, डेरिवेटिव अपने स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि आगे डेरिवेटिव की बहुत जरूरत है हमें, 15, 16, 17, 18 वगैरह ऑनवर्ड। अच्छा, डी/dx हमने निकाल लिया, और इसके अंदर अब हमने क्या पुट कर देना, हमारे पास क्या है, आपके ये हमारा डी/dx आ गया, सही है। अब ये इसका ग्रेडियंट, अब इस पॉइंट पे यानी -2, 11 जहां जहां पे x है वहां आपने क्या पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया, -2 प्लस a, तो इसको मैंने m1 कह दिया, इसको मैंने क्या कह दिया, m1 कह दिया, और ये -8 प्लस a आ जाएगा, m1 क्या आ गया, -8 प्लस a आ गया मेरे पास, क्लियर। बेटा जो लाइन मुझे गिवन है वो लाइन मैंने ले ली, 2y इज इक्वल टू x प्लस 7, सही है, y इज इक्वल टू -1, सॉरी आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, 2 उधर जाके दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब दोनों के नीचे और डिवाइड होगा तो आपने अलग अलग कर दिया, 1/2 x प्लस 7/2, तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, m2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। नाउ आप कहेंगे नाउ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब सो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है, कौन परपेंडिकुलर, टेंजेंट, टेंजेंट और ये गिवन लाइन, टेंजेंट का ग्रेडियंट क्या है, a-8 आया, और लाइन का ग्रेडियंट क्या है, 1/2 आया, लाइन का ग्रेडियंट कितना आया, 1/2, ये दोनों परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। आपने पुट कर दे m1 कितना आ जाएगा, a-8 आपके पास आ गया, और इसकी जगह पुट कर दे 1/2 इज इक्वल टू -1, और ये 2 इधर डिवाइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 और ये -2 हो जाएगा, और वो 8 जाके उधर प्लस होगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 6 आ जाएगी, ये a की वैल्यू पहले आंसर आ गया, सही बेटा। अब नेक्स्ट के अंदर आप कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है, कर्व की इक्वेशन क्या, y इज इक्वल टू 2x² प्लस ax प्लस b। अब ये पॉइंट क्या है, -2, 11, ये कर्व पे लाई कर रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, इस कर्व में पुट कर देना ये पॉइंट, y की जगह 11 पुट कर देंगे, 2 × 11 का स्क्वायर प्लस a × 11 प्लस b आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, 11 2 से क्या, 11 का स्क्वायर 121, एक मिनट में कैलकुलेटर निकाल लूं, अब 121 है बेटा, 121 उधर जाके क्या हो जाएगा, 121 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 121 मल्टीप्लाई बाय 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और -11 कर दूंगा, माइनस क्या कर दूंगा, चले अभी 121 मल्टीप्लाई, अभी बिल्कुल एक मिनट, सॉरी जरा मैं जल्दी नहीं करता, आराम से, 242 आ गया बेटा, और a की वैल्यू कितनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 11, और ये b एज इट इज आएगा, और ये क्या 66 प्लस 66 ऐड कर दिया, और उस तरफ ले गया -11 कर दिया, तो ये आपके b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b के 297 माइनस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, ये आपके a और b आ गए। देखिए कुछ भी नहीं किया आपने, y की जगह ये पॉइंट पुट कर, y की जगह 11 पुट कर दिया, x की जगह आपने, ओ सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने कोई बोल भी नहीं रहा, मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं, आप कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, x y की जगह 11 है और x की जगह क्या है, -2 पुट करना है x की जगह, कोई भी नहीं बोल रहा सर आप इतनी बड़ी गलती करें, a की जगह 6 है, ये -2 और ये b आ जाएगा, सही है बेटा, और ये 11 आ गया, और ये आपका क्या, 4
2 जा 8 हो गया और माइनस ये आपके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस बी और 12 माइनस होगा 4 आएगा 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 होगा उधर जाकर बी की वैल्यू आपके 15 आ जाएगी ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने गलती क्या की थी मैंने गलती x की जगह पर भी 11 पुट कर दिया था y की जगह पर भी 11 पुट कर दिया जबकि x की जगह -2 पुट करना है आपने और y की जगह आपने 11 पुट करना है y की जगह क्या पुट करना है 11 पुट करना है सही करती इक्वेशन में तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 2 से 8 आ जाएगा और यहाँ पर -2 और a की वैल्यू 6 पुट कर दी इधर मैंने -12 हो जाएगा -12 प्लस 8 -4 उधर जाकर प्लस हो जाएगा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मैक्सिमम 1.5 मिनट में आपसे हो जाना चाहिए सही है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व इस कर्व पे जो टेंजेंट बन रहा है इस पॉइंट पे वो क्रॉस द वाई एक्सिस एट इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रहा है ए और बी निकाल दो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए। हम सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे टेंजेंट ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट उठा के इसमें पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू कर्व पे लाई भी कर रहा है ना x क्यूब प्लस बी एक्स सही है ओके पुट ये जो पॉइंट है एट जिस पे टेंजेंट 1,3 पुट कर देते हैं तो y की जगह 3 पुट कर दें x की जगह क्या पुट कर दें 1 क्यूब प्लस b इंटू 1 तो ये क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इधर से b इज इक्वल टू 3 माइनस a ये मैं निकाल के रख लेता हूं अपने लिए सही है रेफरेंस के लिए मुझे चाहिए होगा जब आपके फिर अब क्या करना है बेटा अब मुझे क्या करना है मैं कर्व की इक्वेशन लूंगा कर्व की इक्वेशन ली a x क्यूब प्लस बी एक्स ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है ना उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा। अब मैं सबसे पहले तो ग्रेडियंट निकालने के लिए डी वाई डी एक्स करूंगा डी वाई डी एक्स मेरे पास क्या है 3ax² प्लस b आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा b आ जाएगा। अब उसके अंदर जहां जहां x है वहां आपने 1 पुट कर देना y की जगह आपने क्या पुट करना है 3 तो x ही है फंक्शन में फंक्शन इन टर्म ऑफ x होता है अभी आप तक a लेवल p1 तक आप क्या जो भी फंक्शन होंगे इन टर्म ऑफ x आएंगे p3 के अंदर एक्सप्लिसिट फंक्शंस हो जाएंगे तो उसमें आपके इंप्लिसिट फंक्शन हो जाएंगे उसमें आपके x y दोनों आएंगे तो दोनों प्लेस होंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस b आपने पुट कर दिया। अब यहां पर वैल्यू के फॉर्म में नहीं आ रहा आपके पास किसकी फॉर्म में नहीं आ रहा वैल्यू। अब आप एक काम कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन ये ग्रेडियंट टेंजेंट आ गया अब 3a और b किसके बराबर है 3 माइनस a इधर b इधर पुट भी कर दे b की वैल्यू b तो ग्रेडियंट को सिर्फ एक वेरिएबल में कर दे 2a प्लस 3 आ जाएगा ये ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट आ गया और पॉइंट भी आपके पास मौजूद है क्या मौजूद है पॉइंट भी आपके पास मौजूद है। चले इसको मैं ऊपर कर देता हूं इसी को ऊपर की तरफ लेके आता हूं। अब ग्रेडियंट मेरे पास क्या है सॉरी एक मिनट सॉरी ग्रेडियंट मेरे पास आया कितना आया मेरे पास 2a प्लस 3 2a प्लस क्योंकि मैंने b की जगह पे क्या पुट कर दिया 3 माइनस a पुट कर दिया तो उससे कैंसिल हो गया 2a प्लस 3 आ गया तो 2a प्लस 3 ये मेरे पास क्या आ गया ग्रेडियंट है 2a प्लस 3 मेरे पास ग्रेडियंट आया और पॉइंट मेरे पास है पॉइंट मेरे पास क्या है 1,3 पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या फॉर्मूला y माइनस y1 m x माइनस x1 मुझे टेंजेंट की इक्वेशन नहीं चाहिए मुझे तो a और b की वैल्यूज चाहिए। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं मैं। अच्छा इसके अंदर पुट कर दे पॉइंट की जगह 3 पुट कर दिया और m की जगह 2a प्लस 3 और x माइनस x1 कितना हो गया 1। अब ये बेटा y माइनस 3 और इज इक्वल टू आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर 2a प्लस 3 और ये x माइनस 1 ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन तो नहीं चाहिए थी मुझे टेंजेंट की मुझे क्या चाहिए था मुझे तो a और b की वैल्यू चाहिए मगर इसमें और चीज भी दे रहा है और कह रहे हैं कि ये जो टेंजेंट आपने निकाला है ये y एक्सिस को काट रहा है किस पॉइंट पे 0,-4 तो इस टेंजेंट की इक्वेशन में पुट कर दे 0,-4 पुट कर क्योंकि 0,-4 किस पे लाई कर रहा है टेंजेंट पे लाई कर रहा है कर्व पे लाई नहीं कर रहा है टेंजेंट पे लाई कर रहा है सही है। यानी कि कोई भी कर्व है फॉर एग्जांपल जैसे क्यूबिकल कोई भी क्यूबिकल इस तरह की कर्व है उसका एक टेंजेंट है वो ये टेंजेंट बन रहा है किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है फॉर एग्जांपल आपके 1,3 पे टेंजेंट बन रहा है ये टेंजेंट बन रहा है 1,3 पे और जहां पे यहाँ पे आके सॉरी ये मैंने गलत बना रहा हूँ 0,-4 नीचे की तरफ आएगा ऐसे इधर -0, ये गलत है
0,-4 पे काट रहा है वाई एक्सिस को। इस तरह की पिक्चर होगी, इस तरह की पिक्चर। जरा थोड़ी खूबसूरत नहीं बनाई, मैं जरा खूबसूरत बना देता हूँ। क्यूबिकल है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह का ग्राफ होगा और ये टेंजेंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है और वाई एक्सिस को इधर काट रहा है, ये टेंजेंट आपका बन गया। सही, टेंजेंट 1,3 पे बना है और वाई एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, 0,-4 पे काट रहा है। सही है, तो कुछ भी ना करें, इस टेंजेंट की इक्वेशन में आप पुट कर दें, x की जगह पर 0 पुट कर दें, y की जगह क्या पुट कर दें, -4, -4 - 3 और 2a + 3 और 0 - 1। अब इधर से एक ही वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू है, ये -7 हो जाएगा बेटा और ये -2a + 3 हो जाएगा बेटा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 उधर जाके माइनस होगा तो 4 = 2a, द वैल्यू ऑफ a = 2। अब a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो b की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, 3 - 2, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने हैंडल किया है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है। सही है बेटा, ये क्वेश्चन था। कह रहा था द टेंजेंट टू द कर्व, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डेवलप हो रहा है, बन रहा है आपके 1,3 पे। सही है, 1,3 पे जो टेंजेंट आपका डेवलप हो रहा है वो y एक्सिस पे एट 0,-4 पे काट रहा है और कहते हैं ए और बी निकाल दो। तो सबसे पहला काम ये पॉइंट उठा के डाल दे, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, एक्स वाई की जगह आप पुट कर दीजिए। जब एक्स वाई की जगह आप पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन ए और बी में बन जाएगी, तो b = 3 - a आपके साथ। और फिर आपने कर्व की इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे, उधर से m निकाल लिया और m में b की जगह आपने 3 - a डाल के टर्म सिंगल एक वेरिएबल में कर दिया। अब आपने क्या कर दिया, m और पॉइंट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो नहीं निकालनी थी आप उसके अंदर, क्योंकि वो टेंजेंट जाहिर बात है, पर एक और पॉइंट भी आपको गिवन है 0,-4, एक्स वाई की जगह पुट कर दे तो a की वैल्यू आ जाएगी, उस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आपका क्वेश्चन हो गया। सही बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब इधर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार से मत घबराइएगा, थोड़े से होते हैं मगर इतना भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करें इस कर्व पे, किस पे, जब x की वैल्यू क्या हो, x = a हो, x = a हो, x की वैल्यू क्या हो, a हो। ओके डन, कोई मसला ही नहीं। तो कह रहे दिस टेंजेंट मीट एक्सिस, यानी x एक्सिस को b, 0 पे मीट करता है, y एक्सिस को किस पे मीट करता है, 0, b पे मीट करता है। सही है, ओके। और कहते हैं b की वैल्यू भी बता दो, कोई मसला ही नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा काम तो ज्यादा है मगर मसला कोई नहीं है इसमें। अब सबसे पहले तो y पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट आपको जाहिर बात है टेंजेंट की इक्वेशन पर बात करनी है तो उसकी निकालनी है, तो उसके लिए आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूरा होना चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की सिर्फ आपको x की वैल्यू गिवन है तो y की वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने x की वैल्यू। अब मजे की बात यह है कि जो वैल्यू ऑफ x है वो एक कांस्टेंट की टर्म में, a टर्म में, कोई मसला नहीं, आप पुट कर दें, पुट x = a, तो y = 4/a² + 1। तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया, a, 4/a² + 1, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ऐड का लफ्ज लिख दीजिए, क्लियर। अब आपने क्या करना है, डी/डी निकालना है। y कर्व क्या है, 4x⁻² + 1। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा बेटा, डेरिवेटिव आपके कैसे आएगा, -8x⁻³ + 0। और जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट कर देना है, वहां पर आपने ax = a पुट कर देना है, x a फंक्शन a में, तो -8/a³। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटा m आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, m -8/a³। ये आपका m आ गया आपके पास। सही है बेटा। अब m भी आपके पास है, आप इधर लिखे m भी आपके पास है, ये लाइन इधर पे थोड़ी सी, m आपके पास कितना है, -8/a³ -1 -8 -8/a³, 8/a³ एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना है, a = 4/a² + 1। ये आपके दो पॉइंट। अब फार्मूला क्या है, y - y1 m x माइनस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का तो यही फार्मूला है जो लाइन का आपने y1 की जगह आपने पुट कर दिया 4 + a² + 1। जरा देखें ब्रैकेट्स का मैं बहुत ख्याल रख रहा हूं,
m कितना -8/a³ और x माइनस x1 कितना है a। अब क्या करना है इसको, अब करना ये 2 पॉइंट्स हैं। पुट पहला पॉइंट क्या, इस टेंजेंट में b,0 पुट करना है, b पॉइंट पुट करेंगे इस टेंजेंट की, क्योंकि ये टेंजेंट एक्सिस पे काट रहा है। अब क्योंकि a के टर्म में आपका टेंजेंट नहीं कर रहा है, किसके टर्म में नहीं कर रहा है, a के टर्म में आपका टेंजेंट है। अब इस पे जहां जहां x है वहां आपने b पुट करना है, y की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दिया तो 4, सॉरी ये इक्वल टू मैंने गलती से लिख दिया, 4/a² + 1 ये ब्रैकेट और -8/a³, 0 - a। इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेता हूं, और सॉरी इधर x की जगह क्या पुट करूंगा, b पुट करूंगा, क्या आ जाएगा b - a, क्या आ जाएगा b - a। और ये a³ यहां पर क्या हो रहा है, अच्छा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a³ यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और सॉरी डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a³ 4/a² + 1 और ये क्या आ जाएगा 8b - a। अच्छा 8 को भी इधर क्यों रखते हैं, 8 को भी ले जाए उधर, आप क्या, ये डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2a आ जाएगा और +3/8 आ जाएगा और a उधर जाके माइनस हो जाएगा, b आ जाएगा। सही है बेटा, तो आपके पास क्या आ गया, b = 1/2 माइनस आपके a³/8 -1/2a आ जाएगा, ये b इन द टर्म ऑफ a आ गई। सही है, b की ये वैल्यू आ गई a की टर्म में। अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0,b, 0,b उठा के इसमें पुट कर दें, पुट आप क्या तो q 0,b किसमें पुट करूंगा, इक्वेशन है तो x की जगह 0 पुट कर दूंगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा, b पुट कर दूंगा, y की जगह b माइनस और ब्रैकेट क्या है 4a² + 1, 4a² + 1 = -8/a³ और आपके x की जगह 0 - a। अब बेटा अब आप क्या करना है आपने, b = ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8a² हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड पे 8a² माइनस माइनस प्लस 8a², और ये दो टर्म यहां पर क्या हो रही है, माइनस से पूरी हो जाएगी प्लस 4/a² और +1 हो जाएगा, ये आपके आ गया 4/a² + 1। अब b = अगर आपने यहां पर एलसीएम a² एलसीएम ले ले तो ये 12 + a² आ गया, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। अब बेटा आगे आपने बचपन में आपने कैलकुलेट, अब आपने लेफ्ट हैंड बराबर है तो 12 + a² = आप क्या आ जाएगा 8 एलसीएम ले लिया उसका 8 और ये क्या आ जाएगा a³ और ये 4a आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा -4a। तो बेटा कुछ भी नहीं, आपने थोड़ा सा इस पे अलजेब्रा करना है, आपने इधर से a की वैल्यू, अब आपने ये सोच आर्बिट्रेरी वैल्यूज आपने निकाली, a की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर देना, आपके पास b की वैल्यूज आ जाएंगी। सही है, अब क्वेश्चन आपके पास क्या है, फिफ्थ बनेगा और आप फिफ्थ रूट बनेगी, तो इसमें आर्बिट्रेरी मेथड चले मैं आपको करवा भी देता हूँ, थोड़ा लेंथी है बट मैं आपको करवा देता हूँ। सही है, ये क्वेश्चन लेंथी था। ओके, अब जरा ये क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करेगा 12 × 8, ये बेटा क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96 + 8a²। इतनी लेंथी कैलकुलेशन आती नहीं है बट मैं फिर भी जाहिर बात है आपको एक मुश्किल चीजें करवाने का जरा थोड़ी करनी चाहिए आपको। 5 - 4a³ -8a² -96। अब ये इक्वेशन आ गई, अब पुट करनी है आपने आर्बिट्रेरी ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस पर इस पूरे का आंसर आपका 0 आ जाए, तो वो a की वैल्यू आपकी आंसर होगी, उससे a की वैल्यू को उठा के इधर पुट कर दीजिएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने थिंकिंग स्किल से करनी, क्योंकि फिफ्थ रूल वाली इक्वेशन को आप 70 सॉल्व आपके लिए जरा, क्योंकि अगर मैं 8 भी कॉमन निकालता हूं तो फैक्टर नहीं बन रहे, इसके क्या बने फैक्टर
नहीं बन रहे। अगर आप 8 कॉमन निकाले ना, अगर 8 कॉमन निकाले तो 8 के टेबल में तो 496 तो होता नहीं है, क्या आप उसको कर दें? सही है। तो और ये आपके इसका 4 अगर ऊपर पहली दो टर्म में आएगा तो ए स्क्वायर माइनस 4 है, तो ए स्क्वायर माइनस 4 उधर डेवलप नहीं हो रहा, तो फैक्टराइजेशन तो इधर पॉसिबल है ही नहीं। तो इसके मतलब आर्बिट्रेरी मेथड होगा। आर्बिट्रेरी मेथड में आपने क्या करना होगा, जो आपने चैप्टर नंबर 5 में आपने सीखना है आर्बिट्रेरी मेथड, यानी पॉलिनोमियल्स के अंदर आपने वो टेक्निक यहाँ पे यूज करके ए और बी की वैल्यू आपके फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा लेंदी है, आगे आप कर लीजिएगा। ये लॉजिक मैंने आपको डिलीवर बता दिया। सही है। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आपके जो टेंजेंट मीट कर रहा है एक्सिस पर, वो उसके 2 पॉइंट है, ए और बी निकालना है, इस पॉइंट पे टेंजेंट। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। स्टार तो उतना मुश्किल नहीं होते, मगर लेंदी था, मुश्किल नहीं है। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अब ये सारे टेंजेंट, या आज टेंजेंट के क्लोज हो गए, कल इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे रेट ऑफ चेंज का चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे। ओके। और फिर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास के अंदर हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। सही है, मतलब फ्राइडे की क्लास के अंदर। ओके बेटा, कहते हैं नॉर्मल टू द, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बन रहा है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लें इस पॉइंट पे, और उसके अंदर x की जगह पे a पुट करें, y की जगह 2a पुट कर दें, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। कहने का क्या मतलब है, आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर्व की इक्वेशन, ये मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है मैक्सिमम। आपके dy by dx निकाला, dy by dx आपके कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 4x आया। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें पुट कर दिया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पुट किया, पॉइंट ऑफ 1 कॉमा माइनस 1, तो x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 4 into 1, तो m कितना आ जाएगा, माइनस 1 आ गया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना, 1 कॉमा माइनस 1 है। अब इक्वेशन नॉर्मल का क्या फॉर्मूला, y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1, नॉर्मल का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर आपने, इधर ही मैं कर देता हूं, इस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर दें, तो आपके पास वैल्यू y माइनस y1 कितना है, 1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 कॉमा माइनस 1, इस m कितना है, माइनस 1 पर m माइनस 1, और x माइनस 1, ये आपके क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू x माइनस y और माइनस 2। नॉर्मल की ये इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन ये निकालनी थी, a की वैल्यू पुट। अब ये पॉइंट a कॉमा 2a नॉर्मल पे लाई कर रहा है, आप पुट कर दे, x का a पुट कर दे, y की जगह 2a माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और ये माइनस a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। सिंपल हो गया क्वेश्चन, 1 मिनट का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सही बेटा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की मैं लॉजिक आपको डिलीवर करूंगा, आप लोगों ने खुद करना है बेटा। आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट खुद करने, और प्रीवियस जितने भी टेंजेंट नॉर्मल की ये पूरी एक्सरसाइज है, तकरीबन सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए। क्यों करवाए, क्योंकि इसके इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, चांसेस ज्यादा होते हैं। सही है। तो ज्यादा अगर फॉर 20 पेपर्स हैं, 20 पेपर्स के अंदर आपको 12 टू 14 पेपर्स के अंदर टेंजेंट नॉर्मल डेरिवेटिव के आपको 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट नजर आएंगे टेंजेंट नॉर्मल पे। अब देखो कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्वेश्चन 17 के अंदर एट x इज इक्वल टू a। ओके, कोई मसला नहीं, a की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपके a की टर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। कहते हैं a की वैल्यू मालूम करो, वो पॉइंट से पास, वो जो टेंजेंट की इक्वेशन a की टर्म में ही आएगी, सारी बात है। तो उसके अंदर x y की जगह 2 3 पुट कर दोगे तो वो कोऑर्डिनेशन बन जाएगी, कोऑर्डिनेशन से a की वैल्यू आ जाएगी। सही है, a की वैल्यू आपके, और हेंस द कर्व, हेंस वो सारी बात है, हेंस आपके इसके फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट। a की वैल्यूज आएगी, 2 वैल्यूज आएंगी तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे, तो इसको कंप्लीट आपने खुद करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 के अंदर आपको क्या कह रहे हैं, if the equation of normal इस कर्व की at point 2 comma minus 17, 2 comma आपके क्या है 2 comma 7 पे वो ये नॉर्मल की इक्वेशन दे रहा है, तो ए और बी निकालना है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने डील किए हुए हैं, और ये आगे भी वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, अगर नहीं आया तो मुझे कल जरूर बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। अब जो कुछ टाइम रह गया, इस टाइम में मैं सिर्फ नेक्स्ट चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अच्छा, मिस्कुलिनियस भी आप करिएगा, करना चाहे तो कर ले, एटलीस्ट 15.5 का ऑल क्वेश्चंस कर लीजिएगा विद एग्जांपल। मिस्कुलिनियस पहले नहीं भी करते तो ऑल क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। सही बेटा। अब हमारे पास क्या है, हमने चेंज, अब हमारे पास जो चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर आपके पास है, चैप्टर नंबर 16, वो चैप्टर है क्या, उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। कल से हम उसको शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल उसको भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारा
जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 15, जो हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें आना चाहिए था। डेरिवेटिव, जिसमें आपने बेसिक पावर फार्मूला आपने सीखा, प्रोडक्ट फार्मूला आपने सीखा, क्वोशिएंट फार्मूला आपने सीखा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को आपने स्टडी किया। सही है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ चेंज आपने पढ़ने जा रहे हैं। देखिए बेटा, अब याद रखिएगा बात, ये चैप्टर नंबर 16 है, बड़ा आसान है। देखिए अब डेरिवेटिव का क्वेश्चन तो एक आता ही आता है। अब आते हैं, अब ये जो डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन शुरू हो रही है ना, रेट ऑफ चेंज चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है, पेपर 1 में आए, 2 में आएगा, हर साल आएगा, हर साल पेपर 1 में आए, 2 में आएगा, 16 चैप्टर से एक क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 70, ये 16 में, और चैप्टर 70 मैक्सिमम जो आगे हम पढ़े, उसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल आएगा, हर साल आता है, हर पेपर में, पेपर 1 या 2 में किसी में भी आपको जरूर नजर आएगा आपको। अब बात, क्योंकि वो 17 की अभी बात नहीं करते, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं 16 की बात कर रहे हैं। रेट के मतलब, चेंज का मतलब तो आपको पता है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जो आपके दो वैल्यूज के दरमियान जो चेंज होता है वो चेंज कराता है। रेट का मतलब होता है टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आज पहली जो एक्सरसाइज है, बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं पहली एक्सरसाइज का। असल जो एक्सरसाइज है 16.2 से हमारी शुरू होगी, सही है, तो वो हम करेंगे। अब पहली एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वो छोटी सी लैंग्वेज है, 1-2 मिनट में ये क्लोज हो जाएगा पहला क्वेश्चन। तो शुरू के 6 क्वेश्चन आपने करने हैं, खुद जिस तरह से करवा रहा हूं इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं कर पाए तो मैं खुद करवा दूंगा, इतनी आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप कहते हैं द रेडियस ऑफ सर्कल एट टाइम t सेकेंड, आपके रेडियस का फंक्शन गिवन करना है, r इज इक्वल टू 9d माइनस टी क्यूब, ये फंक्शन है एट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंस, यानी नीचे दिए गए इंस्टेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ r, यानी आपने क्या फाइंड करना है, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ r, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब dr अपॉन dt इसकी ट्रांसलेशन है। सही है। और किस वैल्यू पर, ए पार्ट में कह रहा है एट, ए पार्ट में कह रहा है एट t इज इक्वल टू 1 पे आपने, और ये भी बताना है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये भी आपने बताना है। तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप फंक्शन पकड़ेंगे, उसको विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेट कर देंगे, विद रिस्पेक्ट टू t आप डेरिवेट कर देंगे। t कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल t है, तो t फंक्शन भी t में है, तो t से डेरिवेट करके 9 इंटू 1 माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। और जहां जहां पर इधर t की वैल्यू अब पहले पार्ट में आपके 1 है, वहां t जहां जहां t आपके उधर t 9 इंटू 9 माइनस 3.1 का स्क्वायर, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या है, ये आपका आंसर आ गया, रेट ऑफ चेंज आप क्या है, t इज इक्वल टू 1 पे आप क्या आ गया, 6 आ गया, और ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ये कर रहा है इंक्रीजिंग कर रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसे है, इंक्रीजिंग है, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, सही है, बढ़ रहा है। और कितना रेट ऑफ चेंज, ये आपका आंसर आ गया। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो डिक्रीजिंग होता, उस इसने टाइम ड्यूरेशन पर क्या होता है, डिक्रीज। अब बी पार्ट बहुत आसान है, 1 की जगह पे आपने 2 पुट करना है, सी पार्ट में 1 की जगह पे आपने क्या 2.5 पुट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, विद रिस्पेक्ट टू कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल आपने डेरिवेट करना है, और आपने ये भी फाइंड आउट करना, इंक्रीजिंग मतलब आपकी जो वैल्यू रेट ऑफ चेंज है, अगर वो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होगा, सही है, ये सिंपल था। अब इसके ये जो आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चन 2 से लेकर 5 तक आपके एचडब्ल्यू है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को डेरिवेटिव आते हैं, आप लोगों ने बेटा खुद करना है, कोशिश करिएगा, अगर नहीं हुए मुझे बता दीजिएगा, कल मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 से लेकर 5 तक। अब 2 से 5 तक के ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या, एल है विद रिस्पेक्ट टू टी, एक वेरिएबल एल है और दूसरा टी, विद रिस्पेक्ट टू टी आपने क्या मालूम करना है, टाइम, पहले पार्ट में 2 के पहले पार्ट में टी की वैल्यू निकाली है, और रेट ऑफ dl upon dt